वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹6.51 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹399.86 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹19.39 फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹399.58 फ़ी लीटर होगी। मिट्टी का तेल ₹4.45 सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹360.76 फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजते ही हो गया। पेट्रोल पर लेवी में ₹3.88 फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल पर ₹28.69 फ़ी लीटर लेवी आयद कर दी गई। डीजल पर इससे पहले लेवी 0 थी। नोटिफिकेशन जारी। देखें आवाम के ऊपर इजाफी बोझ है, उसके अंदर जैसे हुकूमत ने पहले सब्सिडी दी थी, अपने और कट करके मजीद सब्सिडी दें। लोगों की अंदर बाइंग पावर नहीं है इतना। चाहे सोशल मीडिया से खबर चले जाए, चाहे अमेरिका चले जाए, रूटीन ऐसे ही अच्छी रहनी, कोई फायदा नहीं होना। बड़ा रोल महंगा होना है, इस वजह से लोग अभी डलवा रहे हैं। हुकूमती फैसले से पहले कीमतें बढ़ने के खदशे पर पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश। कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। महकमा पेट्रोलियम का कहना है कि 1 मई से पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबर में कोई सदाकत नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम में बेचैनी फैलाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालिकान, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी की मुद्दत में 1 माह की तौसीह कर दी। वज़ीर आज़म की बसेज और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की भी हिदायत। कहा अवामी रिलीफ के इक़दामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि उनके फ़वाइद बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँच सकें। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुआ गो हैं खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। आलमी मार्केट्स में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI की फ़ी बैरल कीमत $110 से $104 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि तेल की कीमत $140 तक जाएगी, इसका जिम्मेदार अमरीका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में मंदी। इंडेक्स 2829 पॉइंट्स कमी के बाद 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकांग, कोरियन और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में 1% से ज़ायद की गिरावट। जर्मनी अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और ताबड़तोड़ हमलों की नई लहर का मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़रब लगाना हो सकता है। हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। एक और मंसूबा अपनाए हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी है ताकि उसे बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला जा सके। अमरीकी फ़ौजी हुक्काम आज डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम दिया गया है। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे अपनी ज़मीन, अपने पानियों और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। यौम खलीज फारिस पर पैगाम में सुप्रीम लीडर ने कहा पहला मौका नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ पर गैर मुल्की लालचियों की राल टपकी हो। 2 माह की जारियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ। खित्ते में आदम इस्तेहकाम की वजह खित्ते के ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। ये ठिकाने तो ख़ुद को ही महफूज नहीं रख पाए, इन मुल्कों को क्या महफूज रखेंगे। खलीज फारिस का मुस्तक़बिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुक़द्दर नाकामी होगा। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी। ईरान ने डील के लिए बेचैन है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा अमरीका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रीज तबाह कर दी। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं।
ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ایران کو فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے۔ امریکی صدر کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے وزیر اعظم کا ذکر، کہا میں نے 8 جنگیں رکوائیں، پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی اس میں شامل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے مجھ سے کہا میں نے 3 سے 5 کروڑ انسانوں کی جان بچائی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب، ساتھ ہی ٹرمپ کی پرانی ویڈیو بھی لگا دی جس میں ٹرمپ نے غلطی سے آبنائے ہرموز کو آبنائے ٹرمپ قرار دیا تھا، پھر کہا تھا بڑی غلطی ہو گئی۔ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکی صدر پینٹاگون کی گھڑی ہوئی اصطلاح کے بجائے خلیج فارس کی درست اصطلاح استعمال کریں، تاہم ہرموز کو کسی اور نام سے پکارنا واقعی سنگین غلطی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بعد سفارتی رابطے اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی اور پرانی تمام تجاویز زیر غور ہیں۔ پاکستان کو دونوں فریقین نے اعتماد میں لیا ہے۔ تمام تجاویز کو خفیہ رکھتے ہوئے سفارتی چینلز کے ذریعے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مختلف عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آبنائے ہرموز عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے اہم گزرگاہ ہے۔ آبنائے ہرموز میں کشیدگی کے عالمی معیشت پر اثرات ہو رہے ہیں۔ معمول کی بحالی ضروری ہے۔ امید ہے ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری سے خطے میں امن و استحکام قائم ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی ایک اور پاکستانی جہاز کو ہرموز سے گزرنے کی خصوصی اجازت۔ پاکستانی بحری جہاز آبنائے ہرموز پار کر گیا۔ خلیج عمان میں داخل جہاز 2 سے 3 روز میں کراچی بندرگاہ پہنچے گا۔ PNSC ذرائع کے مطابق جہاز پر 8 کروڑ لیٹر ڈیزل موجود ہے۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان کے علاقے خانہ میں فضائی حملہ، 2 افراد شہید۔ لبنانی میڈیا کے مطابق لبنان میں اسرائیلی حملوں میں آج شہادتوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ اسرائیل کا غزہ کے لیے امدادی قافلے میں گرفتار غزہ فلوٹیلا ارکان کو یونان بھیجنے کا فیصلہ۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکام نے پہلے کہا تھا کہ گرفتار 175 فلوٹیلا ارکان کو اسرائیل منتقل کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یونانی حکومت کے ساتھ معاہدے کے باعث ان افراد کو چند گھنٹوں میں یونان کے ساحل پر اتار دیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر منور چورنگی کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ واقعے سے متعلق تحقیقات جاری۔ اور HPL PSL کے دوسرے ایلیمنیٹر میں پہلی بار شرکت کرنے والی حیدرآباد کنگز بینک کا مقابلہ 3 بار کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ فاتح ٹیم ایونٹ کے فائنل میں پشاور زلمی کا مقابلہ کرے گی۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔